था, कभी कभी चैन बंद करना भूल जाता। ऐसे ही चल रहा है स्कूल में बिना मतलब। ये टीचर कह रही है ये स्कूल में 3 टांगे अलाउड नहीं है। वापिस मुड़ी मैडम है इतने से मैडम वापिस बैठ गई। सोच के देखो उसकी 6.5 हाइट है। ठंड थोड़ी लग रही है, हम यहाँ पे मनुष्य मक्खन निकाल रहे हैं। हमारी क्लास की एक लड़की कहती थी कि मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है। पढ़ाई यार, पढ़ाई किसको ही पसंद हो सकती है बता दो मेरे को। पढ़ाई कुछ करने की चीज है, करनी हो तो चोरी करो, डकैती डालो। उस लड़की का ये सुन के कि मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है, मेरे साइड में मेरा दोस्त बैठा था, बड़ा बेस्ट फ्रेंड था मेरा। ये सुन के मुझे इतना गुस्सा आया, बेचारे के अंडकोश से मुक्का मार दिया। वो बेचारे अभी भी पता चला उसका पिछले साल शादी हुई है। मेरे पास फोन कर रहा, भाई तुझे पता है एक बार तूने मुझे मुक्का मारा था। मुक्का मारा था? मारा था, याद करे? हाँ हाँ मारा था यार, दिक्कत होगी। और आप लोगों को बताऊं, उस बेचारे को अपनी पत्नी को पानी पिलाने के लिए उसकी बोतल में पानी नहीं बचा। तो वही पढ़ाई करनी तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। मुझे लगता हमारे स्कूल के टीचर इतने गंदे, कहते थे कि पढ़ाई करो। मेरे स्कूल वाले हमेशा झूठ बोलते थे। एक टीचर उनमें से कहता था कि मन लगा के पढ़ाई करो, एक दिन जरूर कामयाब होगे। बोस ले रही है, तू खुद कामयाब नहीं है। ये खुद 23 किलोमीटर दूर से साइकिल चला के आता था और हमें ही ज्ञान पेलता। और एटीट्यूड इतना कि जैसे कि अंबानी का पोता हो। और रास्ते में कहीं पंचर हो जाए, ये दुकान वाले के पास नहीं जाता था, इसने अपनी पर्सनल पंचर किट रखी हुई है। कभी कभी पंचर अगले टायर में हो जाए ना तो पिछले टायर में पंचर लगा देता था, बिना ही मतलब। एटीट्यूड इतना, भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं। और इसके पास पंप भी नहीं, कभी कभी तो मुंह से ही भरते। और इतना कंजूस साला, पंचर लगा के खुद ही पंचर लगा के अपने आप से ही कहता भाई साहब 60 रुपये हो गए। वाह क्या बात है। और भाई साहब इसे साइकिल चला चला के इसने अपना सारा वजन घटा लिया। कभी कभी क्लास में आ जाता था, हम डर जाते थे कि ये वाला पुतला यहाँ कहाँ से घूम रहा है। एक बार एक नर्सरी के बच्चे ने इसको देख लिया भाई, उस लड़के को मुर्गी का दौड़ा पड़ गया। वो बेचारा आज भी दवाई ले रहा है। हाँ वह मेरा नाम मोहित है और मैं जाट हूँ। मुझसे सारा स्कूल डरता था, सारे टीचर डरते थे। टीचर इसलिए डरते थे, साले का जाट बुद्धि है, क्या पता बैग में से निकाल के कहीं बिंडा ना मार दे। टीचर कहती थी मुझसे कि मोहित मैं तुम्हें ज़्यादा होमवर्क नहीं दूंगी। मैं बहुत ले रही है, एक बार तू देख तेरे ऊपर स्कॉर्पियो ने चढ़ा दूँ तेरे चूचे के ऊपर। भाई खौफ था मेरा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये खौफ उस दिन टूटा मेरा जिस दिन स्कूल में मेरे पापा आए प्रिंसिपल के पास। आए प्रिंसिपल ने जाते ही पूछा कि सर बताओ हमारा लड़का कैसा पढ़ता है। प्रिंसिपल खुद हैरान, एक जाट दूसरे जाट के बारे में पूछ रहा है कि कैसा पढ़ता है। पढ़ाई, जाटों में पढ़ाई। भाई साहब उस प्रिंसिपल के चूतड़ों के रोंगटे कांप गए, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल पूछ रहा सर बताओ क्या लोगे। मेरा पापा ब्लेंडर प्राइड के 2 पैग मारूंगा, लगाएगा? देगा? बस सर कैसे बोल रहे हो? पर तुम कैसे बोल रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ कि पढ़ाई कैसे करता, तुम यहाँ पे ये पूछ रहे हो कि क्या लोगे। साइड में से एक मैडम जा रही थी, हम तो ये लेंगे भाई, दिलाओगे? वो प्रिंसिपल गुस्से देख रहा, तू क्या देख रहा बे, तेरी टीचर ही तो है। भाई साहब ये मेरी पत्नी है। भाई साहब साइड में एक अंकल बैठे हुए थे, किसी के बच्चे के वो थे पेरेंट्स। हमारी क्लास के सागर नाम था उसका। वो पेरेंट्स कह रहा टीचर प्रिंसिपल से, सर
हमारे लड़के को मत मारना, अगर आपने उसको मार दिया मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा आप पे। ये सुन के मैं रोने लग गया जोर जोर से। ये बात सुन के नहीं रोया मैं, इन्होंने मुझे 1 घंटे से ऑफिस के बाहर मुर्गा बना के रखा हुआ है। बस मेरी गलती इतनी थी, जो ये सागर था इसके हाथों मैंने प्रकार मार दिया। क्यों मार दिया था? ये पिछले 2 साल से मुझसे यही कह रहा था कि तुम जाटतों पर लगते नहीं हो, तुम जाटतों पर लगते नहीं हो। हमारा पता चल गया। खैर बात आगे बढ़ी। वो कह रहे, सागरा पापा कह रहा, सर आखिरी बार कह रहा हूँ हमारे बच्चे को मारना मत, हमारे बच्चे के दिल में छेद है। और मेरा पापा क्या कह रहे, इस बहनचोद को जब तक मारना इसकी गांड में छेद ना हो जाए। प्रिंसिपल बोला, सर छेद तो पहले ही है ना। पापा कह रहे, एक और कर दो, क्या पता दूसरा खराब हो जाए, यही काम आ जाए। भैया ऐसे ही रहा, ऐसे ही चलता रहा दादा। प्रिंसिपल अब अलग ही डर में है। उसे लगता था कि ये जाट बुद्धि क्या पता मुंह में असला ना रख दे और पूछे कि बताओ 1 किले में कितने बीघे होते हैं। भाई उस दिन के बाद मेरी वैल्यू कम हो गई। माँ मुझसे कोई नहीं डरता था। टीचर ऐसे ही जाते जाते 2 थप्पड़ लगा देते थे। कैसे घूम रहा है। अब बच्चा मुतने भी ना जाए क्या, बिना बात मार दे रहे हैं। और मुझे बैक बेंचर, मैं पीछे बैठता था और मुझे 1 रोल नंबर दे रखा है इन्होंने। क्या सोच के तुमने 1 रोल नंबर दिया मेरा, बताओ। और अटेंडेंस लेते वक्त सारे बच्चे बोलते थे प्रेजेंट मैम, और मैं एकला बच्चा ऐसा था जिसका 1 रोल नंबर था, उठते क्या था प्रेग्नेंट मैम। मैम वापिस मुझसे लड़ाई कर रही, मैं कहा प्रेग्नेंट हूं। मैंने मैम कहाँ बोला है प्रेग्नेंट हुआ, अभी तो बोल रहा है ना प्रेग्नेंट मैम। मैं इतना भैंचोद हरामजादा लड़का उनसे ही कह रहा, अरे तुम कोशिश ही नहीं करती, तुम कोशिश तो करो, एकदम जरूर कामयाब होगी। एक बार कोशिश तो करो, तुम बैठे बैठे तुम्हारी चर्बी बाहर निकल आई है और तुम्हारे चूचे सुकड़ गए हैं, एक बार ट्राई तो करो। मैडम ने मुझे पूरा दिन मुर्गा बना के रखा और मुझे आज पता चला कि 55 साल की लोगाई कहाँ प्रेग्नेंट हो सकती है। तुम्हें पता है जो आगे बैठते हैं ना बच्चे, उनको हमेशा चश्मे लगे होते हैं। जो टॉपर होते हैं उनको चश्मे चढ़ते हैं। क्यों चढ़ते हैं? वो हमेशा किताब में घुसे रहते हैं, बस वो पढ़ते रहते हैं और कुछ काम नहीं उन्होंने। एक पीछे बैक बेंचर है, उसको कभी चश्मा नहीं चढ़ता, ना वो कभी बीमार होता। इतने पीछे बैठ के भी वो आगे देख लेता है क्या लिखा हुआ होता है, ठीक है। और एक दिन मैडम पढ़ा रही, उस दिन मैडम थोड़ा सेक्सी टाइप का सूट पहन के आई हुई थी। सेक्सी समझ रहे हो, नीचे वो पजामी वाली नहीं होती है, ऐसे कुर्सी पर बैठ के ऐसे करके पढ़ा रही थी, यहाँ से पूरा दिख रहा। टॉपर इतने आरामजादे, उन्हें मतलब ही नहीं है क्या चल रहा है, वो रिस्पेक्ट करते वाक्य भाई टीचर्स की, ये हमारे टीचर्स हैं। बैक बेंचर को नहीं पता ये क्या है। पीछे बैठ के दोनों भाई, मैं और सुमित मेरा दोस्त था, हिला रहे हैं। टीचर पूछ रहे, टीचर्स ने पूछा कि तुम्हें गर्मी या ठंड तो नहीं लग रही, इतने काँप रहे? हाँ नहीं मैम ठंड नहीं लग रही। मैडम वापस पढ़ाने, फिर दोनों भाई क्या बात है, मजा आ रहा। फिर पूछा टीचर ने, ठंड तो नहीं लग रही? हाँ नहीं मैम। अरे ठंड थोड़ी लग रही, हम यहाँ पे मनुष्य मक्खन निकाल रहे हैं। भाई साहब हमें 5 मिनट हो गई, कुछ नहीं निकला। दोनों दोस्त ने, मैंने उसका पकड़ा, उसने मेरा पकड़ा, दोनों भाइयों ने ऐसे पकड़ा, अगले वाले बेंच का दाच दिया भाई। ऐसा मनुष्य मक्खन निकालते थे भाई, बिना बात। 12वीं में थे भाई, जवानी आ चुकी थी, दाढ़ी भी आ चुकी थी भाई। बहुत गंदे बच्चे थे भाई हम। टीचर्स को भी नहीं पता था ये गलते क्यों रहते थे, ठीक है। बहुत गलत काम किया भाई। मैडम आपका क्या नाम है? नहीं बता रही, कह रही है नहीं बताऊंगी। ये ओयो में भी तो जाके अपना नाम बताती है तू, हैं? आधार कार्ड भी देती है, साइन नहीं करती, वहां पे गुट्ठा लगाती है, क्या बात है।
उस ओयो वाले का इसी लड़की से काम चल रहा है। ये दिन में 5 बार आती है बिना ही मतलब। वाह मजा आ रहा है। एक बार और भाई साहब। उसका बॉयफ्रेंड बेचारा सूख चुका। ये ऐसे कैसे देख रही है, नहीं डरता मैं तुझसे। ये शो होने के बाद मुझे सिक्योरिटी चाहिए भाई। ठीक है मैनेजर, देख लेना। भाई मेरा दोस्त जो था बेस्ट फ्रेंड सुमित, भाई साहब वो भी जाट था भाई। उसकी 6.5 हाइट थी। किसी की देखी है तुमने? 6.5 हाइट भाई साहब, इतना ऊंचा था। ऊपर ऑक्सीजन भी नहीं मिलती थी उसको। ऑक्सीजन लेने के लिए नीचे बैठता था वो, जब उसे ऑक्सीजन मिलती थी। इतना लंबा था, मैडम के ऊपर से निकल जाता था। कभी कभी मैडम नीचे से जा रही है, मैडम भी ऐसे बजा देती घंटी है। क्या बात है। ये इतना लंबा था, सभी बच्चे मूतने के लिए जाते बाथरूम में, टॉयलेट करने के लिए। वो जो टॉयलेट करने का वो सीट होती है ना, वहाँ पे मूतते हैं। ये आरामजादा ऊपर से आलो से बाहर निकाल रहा है, रोशनदान से मूत बाहर जा रहा है। क्या बात है। स्कूल बाथरूम में वो लगा होता है, क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट फैन, जो कि बदबू को बाहर निकालता है। कभी कभी तो उसमें फंस जाता था बिना ही मतलब। ये अलग ही बच्चा था। कभी कभी जाट बड्डे हो जाते थे तो उसी फैन से काट लेता था। तो बस सुमित बहुत आरामज़्यादा बच्चा था। इतना आरामज़्यादा कभी कभी चैन बंद करना भूल जाता था। ऐसे ही चल रहा है स्कूल में बिना मतलब। ये टीचर कह रही है ये स्कूल में 3 टांगे अलाउड नहीं है। वापिस मुड़ी मैडम है, इतने से मेरे वापिस बैठ। सोच के देखो, उसकी 6.5 हाइट है, कम से कम 12 इंच का तो होगा, समझा भाई। टीचर उस दिन के बाद सुमित पे अलग ही डोरे डाले। ये सुमित कैसे, क्या कर रही हो? सुमित मैं उधर हो जा, मैं रैप्टा मार दूंगा, बता रहा हूँ। सुमित को कहाँ पता है क्या होती है सेटिंग वेटिंग, कुछ नहीं है। ये मुट्ठी मार के खुश है। क्या बात है भाई। सुमित बहुत अच्छा लड़का था मेरे लिए, औरों के लिए नहीं था। ठीक है। इसी ने एक दिन कहा कि भाई देख, हम लड़के अपने टॉयलेट में बाथरूम करते हैं, लड़कियां अपने बाथरूम करती हैं। बस ड्राइवर हैं जो अपने में करते हैं। तुम्हें कभी सोच के देखा है ये टीचर कहाँ मुतते हैं? भाई स्टाफ टॉयलेट में। स्टाफ टॉयलेट इसी ने प्लान बनाया कि उसी में मुतेंगे एक दिन। भाई एक बच्चा आगे तो देखो क्या चीज़ होती है भाई। हम सुमित इतना आरामदादा भाई, मैं यहाँ पे पहरादारी करूँगा, तुम कराओ एक बार काम। भाई मैं चला गया बाथरूम में, घुसा भाई साहब ऐसी खुशबू, क्या बात है। एक बार तो मैं पूरा झूल गया, क्या मज़ा ही आ गया। ठीक है, घुसा दिया। सबसे पहले मैंने वहाँ पे जो मूता है 5 बार मूत दिया भाई साहब बिना ही मतलब। तुम सोच रहे हो इतना मूत आया कहाँ से? ऐसे ही आ जाता है जब इतनी अच्छी खुशबू आती है वहाँ पे बाथरूम में। फिर भाई उसके बाद मैंने मनुष्य मक्खन निकाला। क्या बात है। मनुष्य मक्खन निकालने के बाद मैं चल लगे आज पोटी भी कर लेते हैं। भाई पोटी भी कर ली। भाई साहब उसका फ्लश बटन ख़राब था, वो नीचे जाए ना, मैंने उसमें 6 बाल्टी मार दी, वो नीचे ही नहीं गया। ऊपर वो मिंगने चारों ऊपर ही तैर रहे। उस दिन भाई सुमित ने मुझे धोखा दे दिया। ये पता नहीं इसी बीच में कहाँ से पीटीआई को पकड़ लाया। भाई पीटीआई जो था ना, इतना खतरनाक बंदा था वहाँ पे। अपने डंडे का रोज सरसों तेल लगाता था। इस डंडे की बात नहीं है भाई। तो पकड़ लाया, ऐसे दरवाजे को पीट रहा, ये बाहर निकलो, कौन है? मेरे भाई कान फटी हुई, मैं कहाँ निकलने वाला था। भाई पीटी टीचर ने दरवाज़ा तोड़ दिया, ये दया बन के घूम रहा है। वैसे ही मैं बाल्टी लेके हाथ में खड़ा, सामने पीटी टीचर, हाथ में उसका इतना लंबा डंडा। भाई साहब वो 4 मिंगन थे ना, वो ऊपरी 4 8 हो गए भाई, पता नहीं वो नीचे से 4 कहाँ से निकला है, 8 हो गए। भाई साहब
इतने गंदे मारे ना उस टीचर ने मुझे, वहीं पे घुमा घुमा के दिया है। मुझे नहीं पता कितने छेद में कितनी बार डाला उसने। उसके बाद बोला पीटी टीचर तुम यहीं रुको। दरवाज़ा बाथरूम में बंद करके चला गया। प्रिंसिपल को बुला के ले गया। भाई मैम देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये स्टाफ वाले टॉयलेट में पोटी कर रहा है। प्रिंसिपल घुसी, भाई वो मनुष्य मक्खन नीचे ही गिरा। प्रिंसिपल का पैर फिसला, सीट पे सर लगा। प्रिंसिपल वहीं पे उस सबके होश उड़ गए, खून ही खून हुआ। इसी बीच पता नहीं कहाँ से वो साइकिल वाला टीचर आ गया अपनी पंचर किट लेके। भाई उसने जो सर में जो पंचर लगाया है, सर में नहीं लगाया, उसने उसकी गांड में डाल दिया। थैंक यू माय लवली ऑडियंस, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद भाई साहब।